दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे केला का साइज 7 इंच है। आज मैं आपको अपने जीवन की एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। जब मैं घर से झगड़ा करके जॉब करने के लिए नोएडा गया था, वहाँ मेरा एक दोस्त पहले से ही जॉब करता था। उसका नाम अमित है। उसने ही मुझे बुलाया था। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसने मेरा इंटरव्यू करवाया और वहाँ मुझे जॉब मिल गई। मैं वहाँ जॉब करने जाने लगा। मेरे ऑफिस की जो एचआर थी, उसने ही मेरा इंटरव्यू लिया था। वह मुझे शुरू के दिन से ही पसंद थी और मैं उसको पेलना भी चाहता था। उसका नाम रिया था। वह बहुत ही खूबसूरत माल थी। उसका 32, 30, 36 का फिगर बहुत ही अच्छा था। रिया बहुत ही जिम्मेदार किस्म की लड़की थी। वह कंपनी का काम अपनी निजी जिम्मेदारी समझती थी। एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। वह मेरे पास आई। मैं अपना काम नहीं कर रहा था। मैंने सिस्टम ऑफ किया हुआ था। मेरा रिया के आने का ध्यान भी नहीं था। तभी उसने पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया। मेरा सिस्टम ऑफिस के कोने पर था जहां किसी का ध्यान नहीं जाता था। मैं हमेशा ही ऐसा करता था। सिस्टम ऑफ करके फोन में लग जाता था। उस दिन जब उसने मुझे पकड़ लिया तो उसने मुझे वहां से उठाया और अपने साथ केबिन में चलने के लिए कहा। मैं उसके साथ उसके केबिन में आ गया। उधर उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने सॉरी बोला। उसने कहा, आगे से अगर ऐसा किया तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। मैंने सॉरी बोला और वहां से आकर काम पर लग गया। उसके बाद मैंने ऐसा नहीं किया और मैं अपने काम को बहुत अच्छे से करने लगा। रिया अब मुझ पर हमेशा ध्यान रखने लगी थी, लेकिन मैंने दोबारा ऐसा नहीं किया था। जब उसने मुझे काम के प्रति निष्ठावान पाया तो वह मुझसे सही से बात करने लगी। वह मेरे साथ अब कभी कभी मजाक भी कर लेती थी। एक दिन मेरा बर्थडे आने वाला था। मैंने छुट्टी मांगी, मुझे घर आना था। मेरा टीम लीडर जिसका नाम मनीषा था, मैंने उससे कहा। उसने मुझे छुट्टी के लिए एचआर मैडम से पूछने को कहा। मैं रिया के पास गया और मैंने छुट्टी के लिए कहा। उसने कारण पूछा तो मैंने कहा, मेरा बर्थडे है और मुझे घर जाना है। मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। पहले तो उसने मुझे एडवांस में बर्थडे विश किया और बोली अभी काम बहुत है, आपको छुट्टी तो नहीं मिलेगी। मैंने कहा पर मेरा बर्थडे है, मुझे गांव जाना है। मुझे हर हाल में 2 दिन की छुट्टी चाहिए। उसने मुझे मना कर दिया, छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ, आपका बर्थडे यही मना लेते हैं। मैंने कहा, मैं यहाँ बर्थडे नहीं मना सकता हूँ। अभी तो मेरी सैलरी भी नहीं मिली है। उसने कहा, यह आप मुझ पर छोड़ दें, बर्थडे सेलिब्रेशन मेरी जिम्मेदारी है। उसने मुझे छुट्टी नहीं दी। मैंने कहा, ठीक है। 2 दिन बाद मेरा बर्थडे था और उसे 2 दिन बाद की डेट भी याद नहीं रही। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप अपने काम में लगा रहा। पूरा दिन हो गया। रिया मेरे पास भी नहीं आई। मैंने उसका इंतजार भी किया। ऑफिस बंद होने के बाद भी मैं वहीं बैठा रहा। जब वह अपने केबिन से निकलकर घर के लिए जाने लगी, तब मैं भी अपने रूम में पहुंच गया। मैं बहुत गुस्से में था और सैड भी। फिर मैं अपने रूम जाकर लेट गया और रिया के बारे में सोचने लगा। उस दिन मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया कि उसको तो याद भी नहीं रहा। रात को मैं अपने दोस्त के पास बैठा था। अमित ने कहा, आज का खाना मैं होटल में खाऊंगा, रूम में नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, बाहर खा लेंगे। हम दोनों खाना खाने जाने लगे।
तभी मुझे कॉल आई जो रिया मैम की थी। मैंने कॉल पिक की तो उसने मुझे सॉरी बोला और कहा मुझे याद नहीं रहा कि आज आपका बर्थडे था। तो मैंने कहा अब सॉरी से क्या फायदा। उसने कहा कोई नहीं, अभी भी आपका बर्थडे मनाएंगे। मैंने कहा अब कैसे। उसने कहा मैं आपको लेने आ रही हूँ, आप मेरे साथ आ जाना। मैंने कहा मैं अपने दोस्त के साथ खाना खाने जा रहा हूँ। उसने कहा उसके साथ खाना कल खा लेना, आज मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर वह मुझे लेने आ गई और मैं उसके साथ उसके फ्लैट में चला गया। वह मुझे अपनी स्कूटी से लेने आई थी। मैं उसके फ्लैट में गया। मैंने सोचा कि उसके फ्लैट में उसकी साथ वाली सहेलियां होंगी या और कोई होगा। वहां कोई नहीं था। उसने खाना ऑर्डर किया और मेरी पसंद का खाना मंगाया। साथ ही उसने केक भी मंगाया। कुछ उसके किचन में था। इस तरह से खाने का बहुत सारा सामान भी हो गया था। फिर उसने मुझसे कहा चलो अब केक काटते हैं। हमने मिलकर केक काटा। उसके फ्रिज में बियर की बोतलें रखी थीं, वह ले आई। हम दोनों बैठकर बियर पीने लगे। तेज नशे वाली बियर थी तो मुझे नशा होने लगा। उसे भी नशा होने लगा। नशे की झोंक में हम दोनों ने बूफर बजाया और डांस करने लगे। काफी देर तक डांस किया हमने, जिससे हम दोनों बहुत थक गए थे। फिर हम दोनों खाना खाने लगे और खाने के बाद हम बेड पर लेट गए। मैंने कहा रिया मैम अब आप मुझे छोड़ आइए। पर रिया ने कहा अब मेरी हिम्मत नहीं है, आप यहीं सो जाइए। अपने दोस्त को कॉल करके बता दो कि आज आप घर नहीं आ रहे हो। मैंने अमित को कॉल करके बता दिया कि मैं सुबह आऊंगा। फिर हम सोने की तैयारी करने लगे। मैं उसके सोफे पर लेट गया। रिया बहुत नशे में थी। उसने कहा मेरे पास आओ और यहीं मेरे पास में लेट जाओ। मुझे अच्छा लगेगा, आपका आज बर्थडे है। मुझे ये जरा भी अच्छा नहीं लगेगा कि आज आप सोफे पर सोएं। मैंने कहा तो क्या आप सोफे पर सोएंगी। वह नहीं, मुझे सोफे पर नींद नहीं आती। हम दोनों बेड पर ही सो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हम दोनों बेड पर सो गए। पर जैसे ही मुझे नींद आने लगी तो रिया मेरे पास आकर मुझसे चिपक गई। उसे लगा कि मैं सो गया हूं, पर तब तक मैं सोया नहीं था। वह बहुत ही गर्म हो रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि रिया हीट पर आ रही है। वह धीरे धीरे मेरी कोली भरने लगी और मुझे अपनी बाहों में भरने लगी। मुझे भी मजा आने लगा। मैं चुपचाप वहीं लेटा रहा और नशे में होने का ड्रामा करता रहा। उसने धीरे धीरे मेरी टी शर्ट में हाथ डालना शुरू किया और मेरे पेट पर हाथ फिराने लगी। मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैं गर्म होने लगा और मेरा 7 इंच का केला खड़ा होने लगा। फिर धीरे धीरे वह अपना हाथ मेरे नेकर में ले गई और मेरे केला को सहलाने लगी। मुझे उसके हाथ से अपने केला का सहलवाने में बहुत मजा आ रहा था। यह मेरा पहली बार था। इससे पहले मैंने कभी पेला नहीं किया था। पहली बार किसी लड़की ने मेरे केला को छुआ था। वह एहसास मुझे आज भी याद है। धीरे धीरे करके उसने मेरे सारे कपड़े उतार दिए और मैं चुपचाप लेटा रहा। अब वह अपने कपड़े उतारने लगी। वह बिना कपड़े होकर मेरे ऊपर लेट गई। साली बहुत भारी थी। अब मैं खुद को रोक ही ना सका और उसकी आम को मुंह में भरकर पीने लगा। वह एकदम से घबरा गई और बोली उठ गए हो या सोए ही नहीं थे। मैंने कहा मैम सोया ही नहीं था। उसने कहा अब मैम मत कहो रिया कहो। मैंने कहा ठीक है रिया। सच में बहुत मजा आ रहा था।
हम दोनों 10 मिनट तक एक दूसरे को चूसते रहे। मैं फिर से रिया की एक आम को मुंह में भरकर पीने लगा, दूसरी को मसलने लगा। मुझे बहुत मजा आ रहा था। वह भी आह आह करके अपने मुंह में चुसवा रही थी। उसके साथ पेला करने में मजा आने लगा। फिर धीरे धीरे मैं उसके पेट को भी चाटने लगा। सच में जीभ से उसकी मुलायम त्वचा को चाटने में बहुत अच्छा एहसास आ रहा था। धीरे धीरे मैं नीचे सरकता गया और उसकी जांघों तक आ गया। मैं उसकी एक जांघ को चूसने लगा और वह अपने हाथ की मुट्ठियों से चादर को भींचने लगी। उसके चेहरे की तमतमाहट साफ बता रही थी कि उसकी गुफा में खलबली मच रही है। कुछ देर बाद मैंने उसको उल्टा कर दिया और उसके गुफाड़ों को हाथ से दबाने और चूसने लगा। मुझे भारी मजा आ रहा था। उसकी मीनार एकदम गद्दासी थी। धीरे धीरे मैंने ऊपर आते हुए उसकी पूरी कमर को चाटा। कमर में चाटने से उसे गुदगुदी हुई तो वह फिर से पलट गई। उसने अपनी दोनों टांगें फैला दीं और मेरे सर पर एक टांग को लपेटकर मेरे सर को अपनी गुफा पर खींचने लगी। मैं उसकी गुफा को चाटने लगा। वह पूरी गर्म हो चुकी थी और मेरा सिर अपनी गुफा पर दबाने लगी थी। मुझे भी मजा आ रहा था। मैं भी गुफा को चाटता रहा। अब वह झड़ने वाली थी। तभी उसने मेरा सिर अपनी गुफा पर तेजी से दबा दिया। वह झड़ गई और मैं उसका सारा पानी पी गया। उसकी गुफा के रस का स्वाद बहुत ही मजेदार था। नमकीन जूस जैसा स्वाद था। यदि मूंग की दाल और हींग लगाकर गुफा चाटता तो सच में साली की गुफा कचौड़ी सा स्वाद देती। तब भी उसकी नमकीन गुफा चाटने में बहुत मजा आया। थोड़ी देर बाद मैं उसके आम को पीने लगा। रिया फिर से गर्म होने लगी और उसने मुझको नीचे दबा लिया। इसके बाद वह मेरे पेट पर आकर चूसने लगी। धीरे धीरे चूसते चूसते नीचे आ गई और अब मेरे केला को पकड़कर सहलाने लगी। उसने जीभ से चाट कर केला को गीला किया और मेरे केला को मुंह में भरकर चूसने लगी। उसे केला चूसने का खासा अनुभव लग रहा था। मेरे मन में तो आया कि उससे पूछ लूं कि कितने केला चूस चुकी है। आम खाओ, गुठली गिनने से क्या फायदा। वह मेरे गोटों को सहलाती हुई मस्त लपलप करती हुई केला से खेल रही थी और बहुत प्यार से केला चूस रही थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रिया जैसी खूबसूरत लड़की मेरा केला चूसेगी। धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ने लगी और वह केला को पूरा अंदर लेने लगी। थोड़ी देर बाद मैं झड़ने वाला था। मैंने उससे कहा कि मैं आने वाला हूं। उसने कहा अंदर ही आना, मुझे भी पानी का स्वाद चखना है। मैंने कहा ठीक है। मैं रिया के मुंह में ही झड़ गया। वह मेरा सारा पानी पी गई और उसने मेरे केला को चाट कर साफ कर दिया। मुझे बहुत मजा आया। मेरे साथ तो यह सब पहली बार हुआ था। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर लेटे रहे और एक दूसरे को किस करने लगे। मैं उसकी आम को हाथ में लेकर दबाने लगा। वह सीतकार भरने लगी। धीरे धीरे मैं उसकी गुफा को फिर से चाटने लगा और फिर से गर्म हो गई। अब हम दोनों 69 की पोजीशन में आ गए। वह मुंह में केला को लेकर चूसने लगी और मैं उसकी गुफा को चाटने लगा। मैं अपने केला को उसकी गुफा के मुंह पर लगाकर अंदर करने की कोशिश करने लगा पर केला अंदर नहीं जा रहा था। उसकी गुफा बहुत टाइट थी। मेरे से पहले उसने पेला तो किया था पर काफी टाइम से उसने पेला नहीं किया था। इस वजह से उसकी गुफा बहुत टाइट हो गई थी। मैंने उसकी गुफा में थूक लगाया और धीरे से केला को पेल दिया तो वह दर्द से कराहने लगी। उसके हाथ मुझे रुकने का इशारा करने लगे। मैं वहीं रुक गया। मैंने केला को बाहर निकाला और फिर से उसके मुंह में दिया। उससे केला को चिकना करवाया और दोबारा उसकी गुफा पर सैट करके धक्का मारा।
मेरा आधा केला उसकी गुफा में घुसता चला गया। वह चीख पड़ी, उसे बहुत दर्द होने लगा। उसने मुझे पकड़कर कहा, प्लीज मत करो, तुम्हारा बहुत बड़ा है, जरा रुक जाओ। मैंने कहा, ठीक है जान, मैं बहुत आराम से करूंगा। धीरे धीरे मैंने उसकी गुफा में केला पेलना चालू किया। उसने आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे करने की कहने लगी। फिर मैंने एक तेज से धक्का मारा और मेरा पूरा केला उसकी गुफा में समा गया। वह चीख पड़ी और उसकी आंख से आंसू भी आने लगे। फिर वह शांत हुई और मैं धीरे धीरे धक्के लगाने लगा। अब मुझे उसकी टाइट गुफा में केला पेलने में बहुत मजा आ रहा था। मैं धीरे धीरे धक्के लगाता जा रहा था और वह हल्की आवाज में पेलने करने की कहती हुई अपनी मीनार उठाने लगी। यह देखकर मैं अपनी स्पीड बढ़ाने लगा। कुछ ही देर में मेरी स्पीड बहुत तेज हो गई थी। वह भी तेज तेज चीखने लगी थी, आ करो हनी, और तेज करो और तेज आ हनी मेरी जान। मुझे भी मजा आ रहा था और मैं तेज तेज धक्के लगाता जा रहा था। वह पूरी गर्म हो चुकी थी और उसकी दोनों टांगें हवा में उठ गई थीं। रिया कभी मुझे गाली देती, कभी प्यार से कहती, आ हनी, मेरी गुफा फाड़ दो, और तेज। इस तरह से काफी देर तक मैं उसकी गुफा में केला पेलता रहा। अब वह झड़ने वाली थी और मैं भी झड़ने वाला था। फिर हम दोनों एक साथ झड़ गए और कुछ देर तक ऐसे ही पड़े रहे। मुझे बहुत मजा आया। मैंने पहली बार पेला किया था और रिया को भी मेरे केला से बहुत मजा आया। हम दोनों ने पूरी रात में 2 बार और किया और सुबह मैं रूम पर आ गया। उस दिन मैं ऑफिस भी नहीं जा पाया। शाम को उठा तो उसकी कॉल पड़ी थी। मैंने कॉल बैक की, उससे बात की। उसने पूछा, ऑफिस क्यों नहीं आए? मैंने कहा, थकान हो गई थी और सो गया था। उसने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उसे थैंक्स कहा। उसने कहा, कैसा लगा बर्थडे गिफ्ट? मैंने कहा, बहुत मीठा था। वह बोली, कल आप अपना सामान लेकर मेरे साथ शिफ्ट हो रहे हो। मैं उसके साथ उसके फ्लैट पर ही चला गया और वहीं उसके साथ रहने लगा। हमने बहुत बार किया। हम दोनों अब रोज करते थे। 4 महीने उसके साथ रुकने के बाद मुझे घर आना पड़ा और मैं वापस नोएडा नहीं जा पाया, अपने घर में ही काम में उलझ गया।